हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विनोद लर्निंग हब। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और इस चैप्टर से मैं आपको 100+ क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं फॉर डिफरेंट अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक EMRS, TGT, PGT, अदर स्टेट TGT, PGT, टेट, CTET। इन सभी एग्जाम्स के लिए ये कंटेंट सफिशिएंट और क्वालिटेटिव रहने वाला है। सो आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है और अगर कंटेंट सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कलर्ड लेयर ऑफ आई दैट इज द कोरोइड। कोरोइड एक कलर्ड लेयर है आई का। सेकंड है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, यानी हाइंड ब्रेन का जो है कौन सा पार्ट नहीं है। देखो आपका हाइपोथैलेमस किस चीज़ का पार्ट है, ये आपका मिड ब्रेन का। हमने ये इससे पहले यानी आई थिंक 2 चैप्टर पहले जो डिटेल में पढ़ लिया हुआ है। और सेरिब्रम जो है वो आपका फोर ब्रेन का पार्ट है। बच्चा आपका सेरिबुलम वो आपका एक हाइंड ब्रेन का पार्ट है। सो आंसर इसका क्या आएगा, ए और बी, जो कि हिंड ब्रेन के पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है आपका, लर्निंग इज रिलेटेड टू दी दैट इज द सेरिब्रम। मैं आपको बता दूं, ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट है वो सेरिब्रम है। ज़्यादातर फंक्शन जो है यही कैरी करता है सेरिब्रम। जैसे आपका सेंसरी हो गया, परसेप्शन हो गया, मेमोरी हो गया, थॉट हो गया, जजमेंट, लर्निंग एटसेट्रा, ये सारे फंक्शन जो है वो सेरिब्रम ही कंट्रोल करता है। इमेज फॉर्मेशन इन आई अकर्स एट रेटिना। अगर आपको ये देखना होगा कि भाई हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, मेडुला ओब्लांग, डिटेल में जो ब्रेन वाला चैप्टर में इसको अच्छे समझा दिया है। थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ। इस तरह से मानो कि आपका ये ब्रेन है, तो ये वाला पार्ट है यहाँ से ऊपर का पार्ट वो सेरिब्रम है, लार्जेस्ट पार्ट, ठीक है। इसको फोर ब्रेन भी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है मिड ब्रेन का पार्ट, थोड़ा छोटा सा पार्ट होता है मिड ब्रेन के अंदर, जिसके अंदर थैलामस, हाइपोथैलेमस वगैरह पाइनियल ग्लैंड आती है मिड ब्रेन पे, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे हिंड ब्रेन, जिसके अंदर सेरिबुलम और आपका जो पोन्स, मेडुला वगैरह वो आता है हिंड ब्रेन के अंदर। तो इस तरह से मैं दोबारा आपको थोड़ा बहुत दिखा रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका, द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स एज एन इम्पल्स इज दैट इज द एक्सोन। Which of the following action are controlled by the autonomous nervous system that is the swelling? Which of the following nervous system is considered fight and flight system? इसको आपने समझना यहाँ पे, उसको बोलते हैं sympathetic system। मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। जो आपका ANS है ना, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, उसके 2 ब्रांचेज होती है, एक सिंपैथेटिक, दूसरा आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसे फाइट और फ्लाइट सिस्टम कहा जाता है, वाइल जो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको रेस्ट एंड डाइजेस्ट और फीड और ब्रीड सिस्टम कहा जाता है। पूरा इनका फंक्शन कैसा है, अपोजिट है, ठीक है। रॉड्स आर फॉर किस लिए होता है, नाइट विजन के लिए जो है आई में रॉड्स का यूज होता है। द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कॉज क्या करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो रेस्पिरेशन को इंक्रीज करता है, CO2 लेवल को बढ़ाता है, pH को कम करता है और वहाँ पे रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज करता है, वो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और इसका जो वाइसा वर्सा फंक्शन है आपका वो किसका है, वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन इज सक्सेसफुली एज कॉर्निया इज विदाउट ब्लड सप्लाई। ये एक अच्छा क्वेश्चन है आपका। जो एक कॉर्निया एक आइज में ऐसी लेयर है जिसमें ब्लड बिल्कुल भी कोई भी कनेक्शन नहीं है ब्लड का। कॉर्निया इज द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द आई जो एब्जॉर्ब करता है ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। कॉर्निया जो है हवा से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है। इट इज द ओनली पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी विच इज डिवॉइड ऑफ ब्लड सप्लाई, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉर्निया एक ऐसा पार्ट है आई का जिसके पास ब्लड सप्लाई नहीं होती है और ऑक्सीजन को डायरेक्टली एयर से जो है वो एब्जॉर्ब करता है। ड्यू टू दिस रीजन कॉर्निया कैन बी सक्सेसफुली ट्रांसप्लांटेड एंड दिस सर्जिकल प्रोसेस इज नोन एज ए केरेटोप्लास्टी। अगर मैं सुना होगा केरेटोप्लास्टी क्या होता है, वो आपका वही होता है कि अगर कॉर्निया को ट्रांसप्लांट करना है एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में इंसर्ट करना है तो हम कर सकते हैं। Damaged cornea is replaced by the healthy or donated cornea. In this process there are very less chances of rejection. ये आपने ध्यान रखना है कि इम्यून सिस्टम के बहुत कम चांस होते हैं जो अगर कॉर्निया को रिजेक्ट कर सके ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन, ज़्यादातर चांसेस जो सक्सेसफुल हो जाते हैं। ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, वो स्मेल को चेक करता है। ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन मैंने आपको सभी बताया यहाँ पे। जो टेस्ट को चेक करता है आपका वो होते हैं टेस्ट बड, जो कहाँ होते हैं, टंग में प्रेजेंट होते हैं। और देखने के लिए विजन जो है चेक करता है, परसीव्ड बाय द फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होते हैं रेटिना एंड दे में वी कोन्स, ठीक है। वो होते हैं आपका जो है वो रॉड्स वगैरह यूज होते हैं नाइट में और कोन्स यूज होते हैं आपका डे में। ये आपने ध्यान रखना, विजन के लिए जो कोन्स है वो डे में और रॉड्स जो है नाइट में यूज होते हैं।
स्मेल के लिए जो यूज होता है आपका वो होता है ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर भी है। दूसरा, हियरिंग के लिए जो आपका काम करता है वो होता है डिफरेंट ऑर्गन, जैसे आपका कोटाई इन मिडल एयर, ठीक है, ये आपका होता है हियरिंग के लिए ऐसे ऑर्गन, ये आपने ध्यान रखना है। विच वन ऑफ दीज प्रोसेस आर फाउंड इन एनिमल ओनली, एनिमल में जो है वो नर्वस सिस्टम पाया जाता है, जो आपका न्यूरॉन का ढांचा है, नर्वस सिस्टम है, वो ओनली किंगडम एनिमलिया में पाया जाता है, एक्सेप्ट फॉर पॉलीफेरा, एकेनोडर्मेटा और फ्यू बॉम्स। Nervous system is found in almost all animals consisting of brain, spinal cord and some nerves. Nervous system जो brain से बना होता है, spinal cord से और कुछ एक nerve से बना होता है, ठीक है। It is not found in the plants or like other organism like microbes से नहीं पाया जाता है। Hormones also secreted by the plant known as a phytohormone उसे कहा जाता है। Which of the following is activated in stress कंडीशन, स्ट्रेस कंडीशन में आपका सिंपैथेटिक जो है एक्टिव होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, और जो रेस्ट कंडीशन में आपका वो पैरासिम्पैथेटिक भी एक्टिव होता है। ये जस्ट आपको जो है अलग क्वेश्चन है, मतलब याद करने के लिए है कि सेरिब्रम जो है लार्जेस्ट पार्ट है ह्यूमन बॉडी का, जो इसके पीछे छुप गया है वो सेरिब्रम छुपा हुआ है, ठीक है, लार्जेस्ट पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का। अब सेरिब्रम के फर्दर जो है वो 4 लोब होते हैं, एक आपका फ्रंटल लोब होता है। फ्रंटल लोब क्या करता है आपका, जैसे रीजनिंग एबिलिटी के लिए, प्लानिंग, पार्ट्स ऑफ स्पीच, मूवमेंट, इमोशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो है फ्रंटल लोब का काम होता है, ठीक है, रीजनिंग के लिए, प्लानिंग, पार्ट्स ऑफ स्पीच, मूवमेंट, इमोशन और प्रॉब्लम सॉल्व के लिए। पैराइटल लोब है आपका, वो होता है मूवमेंट, ओरिएंटेशन, रिकॉग्निशन, परसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई, ठीक है। ऑसिपिटल लोब एसोसिएटेड विद द विजुअल प्रोसेसिंग, और टेम्पोरल लोब होता है आपका ऑडिटरी स्टिमुलाई, मेमोरी एंड स्पीच के लिए आपका होता है टेम्पोरल लोब। What is found in primates brain, that is आपका न्यूफेलियम कॉर्टेक्स है, जो आपका प्राइमेट्स ब्रेन में पाया जाता है आपका। जैकोब्सन ऑर्गन इज कंसर्न्ड विद द स्मेल, ठीक है, जैकोब्सन ऑर्गन किससे कंसर्न्ड है आपका, स्मेल से कंसर्न्ड है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है, जैकोब्सन ऑर्गन्स। आइडोप्सिन इज ए लाइट सेंसिटिव पिगमेंट एंड इज प्रेजेंट इन द कोन्स। मूवमेंट ऑफ आई वॉल इज ब्रॉट अबाउट बाय द रेक्टस मसल। 22 year students goes to his ophthalmologist. He has problem in reading books because he is not able to contrast his ciliary muscles. Retina is most sensitive at the fovea centralis में जो रेटिना क्या होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, आपने ध्यान रखना। जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं कि रेटिना जो है मोस्ट सेंसिटिव है कहाँ पे आपका, फोबिया सेंट्रलिस में। ये एक थिन लेयर है टिश्यू की, प्रेजेंट होती है बैक ऑफ द इनर एयर पे, नियर द ऑप्टिक नर्व के साथ ही जो रेटिना प्रेजेंट होती है। इसके पास विजुअल पिगमेंट्स पाए जाते हैं लाइक कोन्स और रॉड्स, और हमने 2 बार क्वेश्चन देख लिए। जो आपका कोन्स है वो लाइट के विजिबल के लिए यूज होता है, और जो रॉड्स है आपका वो नाइट में, ठीक है, लाइट मतलब डे में, ठीक है, और जो आपका रॉड्स है आपका वो नाइट में यूज होता है विजिबल चेक करने के लिए, ठीक है। Fovea centralis provide the sharp vision and contain only cones, responsible for vision during the day and also aid in the color vision, ठीक है। रेटिना क्या है, मोस्ट सेंसिटिव है एट दिस पॉइंट। ऑप्टिक डिस्क इज द एरिया इनसाइड द आई वेयर ऑप्टिक नर्व्स एंड ब्लड वेसल जो है रेटिना से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ एक पॉइंट है जो आपने देख लिया होगा। म्यूकुलर ल्यूटिया इज ए स्मॉल येलोइश एरिया नियर द ऑप्टिक डिस्क जो प्रोवाइड करता है आपका सेंट्रल विजन, ये आपने ध्यान रखना है। एयर ड्रम इज नोन एज टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कहा जाता है एयर ड्रम को। ह्यूमन आई आर मोस्ट सेंसिटिव टू द वेवलेंथ ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम में जो ह्यूमन आई ज़्यादातर सेंसिटिव होती है। बोमेंस ग्लैंड कहाँ पाई जाती है आपकी, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम ऑफ नोज, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर जो है लोग करते हैं भाई ये सिर्फ जो नेफ्रॉन में पाया जाता है बोमेंस ग्लैंड, पता है कि नेफ्रॉन में पाई जाती है आपके बोमेंस ग्लैंड ग्लोमेरुलस, पर वो बोमेंस टिश्यू है आपका, उसको आपको जो कि ग्लोमेरुलस के बाहर पाया जाता है वो बोमेंस टिश्यू है आपका, ठीक है, तो वो आपका ग्लैंड नहीं है। जो अगर बोमेंस ग्लैंड है वो कहाँ पाई जाती है, वो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम ऑफ नोज में पाई जाती है, आपने ध्यान रखना है। बोमेंस ग्लैंड को जो है ऑल्फैक्टरी ग्लैंड भी कहा जाता है, जो स्मेल को चेक करने के लिए यूज होती है आपका नोज में पाई जाती है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। What used to be described as nasal granules in a nerve cell are now identified as a ribosomes. nasal granule in nerve cell को अब कैसे जो है राइबोसोम से आइडेंटिफाई किया जाता है। Cavities of brain are lined by the ependymal cells से ये लाइन की जाती है। Largest eyes among land animals is of ostrich. ostrich के बाद जो है लार्जेस्ट आई पाई जाती है।
Supporting cells of retina is Muller cells. Center of autonomic nervous system is located in the hypothalamus and medulla oblongata. Which of the following helps eye to adjust the focal length of the lens, that is the ciliary body? The inhibitory effect of vagus nerve on the heart is due to the secretion of the acetylcholine. Hearing is controlled by the temporal lobes. Thermostat of mammalian brain is hypothalamus. हाइपोथैलेमेटिक हार्मोन जो है आपका टर्न स्टिमुलेट और इनहिबिट करता है सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन. हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, ज़्यादातर क्या करता है, कंट्रोल बॉडी का टेम्परेचर. ठीक है, हंगर भूख भी जो है हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है. कुछ एक आपके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लाइक आपका बिहेवियर, थर्स्ट, फैटिग्यू, स्लीप, सर्काडियम रिदम वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपका हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है. ठीक है. The screen on which the image of the object BCR formed is called as a retina. End of spinal cord resemble as a horse tail. Which part of brain control intellectual ability, that is the frontal lobe. Comprehension of spoken and written words takes place in the region of, that is the आपका larynx areas. During hearing mechanism in humans, the senses which perceive the sound vibration are present in the आपका जो है cochlea. The portion of the eye which is differently colored in different people and gives characteristically colored eye is the आपका iris. The bone attached to the inner surface of the eardrum is called malleus. Which part of the brain is affected first in a drunk person? Which part of brain is affected first in a drunk person में जो सेरिब्रम पार्ट सबसे पहले जो है अफेक्ट होता है. सबसे पहले प्रॉब्लम जो है सेरिब्रम को आती है अगर बंदा जो है पिया हो यानी ड्रंक किया हो. Lens and retina of vertebrate eye develop from the ectoderm. For the synthesis of rhodopsin, which of the following food is needed? रोडोप्सिन को बनाने के लिए जो कैरेट का बहुत जरूरी होता है, इसलिए बोलते हैं कि विजन के लिए जो है गाजर खाओ, कैरेट खाओ, क्योंकि कैरेट का यूजफुल होता है रोडोप्सिन के लिए. हियरिंग किससे कंट्रोल होता है? टेम्पोरल लोब से. ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों. नेक्स्ट है आपका कॉर्पस कैलोसम अकर्स इन द ब्रेन ऑफ एलिफेंट में जो कॉर्पस कैलोसम पाया जाता है. हाइपोथैलेमस डज नॉट कंट्रोल. देखो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था हाइपोथैलेमस जो है हंगर कंट्रोल करता है, बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करता है यानी ऑस्मो रेगुलेशन को भी कंट्रोल करता है, थर्मो रेगुलेशन को भी कंट्रोल करता है. सिर्फ हाइपोथैलेमस जो कॉन्शियसनेस को कंट्रोल नहीं करता है. सेंसेशन फ्रॉम द स्किन आर परसीव्ड इन द सेरिब्रम इन पैराइटल लोब. Parietal lobe of the cerebral cortex is responsible for the perception of sensation from the skin, touch, pain, pressure, temperature, environment and portion in space through its somesthetic area. Occipital lobe क्या करता है आपका sensation for vision, temporal lobe smell और sound के लिए, parietal lobe जो आपका sensation from skin और frontal lobe क्या करता है आपका reasoning और thinking के लिए. रेटाइना मोस्ट सेंसिटिव कहाँ होता है? फोबिया सेंट्रलिस में. ये भी आई थिंक जो है रिपीट हो गया क्वेश्चन, फिर भी आप देख सकते हैं फोबिया सेंट्रलिस को मैं आपको डिटेल भी दिखाता हूँ. यहाँ पे जो आपका फोबिया सेंट्रलिस है हाईली सेंसिटिव एरिया होता है रेटाइना का. ठीक है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ कोन्स पाए जाते हैं जो कि डे में देखने के लिए यूज होते हैं डे में, और जो रॉड्स है आपका वो नाइट विजिबल के लिए यूज होते हैं आपका. ठीक है, ये कोन्स जो लेस सेंसिटिव होते हैं टू लाइट और हेल्प इन द परसीविंग आपका जो फाइनर चेंजेस इन द इमेज. कोन्स रिक्वायर होते हैं लाइट विजन के लिए. ठीक है, और रॉड्स होते हैं आपके नाइट विजन के लिए. हेंस द रीजन विच इज सेंसिटिव इन द रेटाइना इज द फोबिया सेंट्रलिस. ये आप देख सकते हैं आपका ये रेटाइना है, बार फोबिया है, ऑप्टिक नर्व है. ठीक है, एक कंजक्टिवा लेयर है जिसपे ज़्यादातर जो है आजकल आई फ्लू अटैक हो रहा है वो कंजक्टिवा लेयर पे होता है. ठीक है, ये कॉर्निया पिपिल वगैरह ये सब है. एनोस्मिया इज क्या है आपका? लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, उसको एनोस्मिया कहा जाता है. Non-excitable variously shaped cells found between neurons are glial cells. Glial cells are the helper cells in the central nervous system. They surround the nervous and provide insulation between two neurons. They are variously shaped like oligodendrocyte, astrocytes, ठीक है, ependymal etc. Dendrites, they are branched extension of nerve cells. Nasal bodies एक आपका large granular body है found in the neuron cells. Nodes of Ranvier are gaps in the myelin sheath of axon. A polypeptide that regulates hunger is endorphin. Lens in man is biconvex.
द वैक्सी सब्सटेंस विच कोट्स द सरफेस ऑफ ऑडिटरी कैनाल इज प्रोड्यूस्ड बाय द सेरेमोनियस ग्लैंड। जो आपका टाइफेनम है वो मोस्ट कॉमन नेम फॉर एयर एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर फॉर द हेयरिंग ऑफ एनिमल। ये आपने ध्यान रखना, जो आपका टाइफेनम है इसको एयर ड्रम भी कहा जाता है और आपका मोस्ट सेंसिटिव एरिया है, मोस्ट कॉमन एरिया है, ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हेयरिंग एनिमल्स। जो सेरेमोनियस ग्लैंड है वो कैसी होती है, वो आपका सूडोफेरस और स्वेट ग्लैंड होती है सेरेमोनियस ग्लैंड। ये भी आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में पाई जाती है, ठीक है। ये सीक्रेट करती है वैक्सी सब्सटेंस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड दी क्या बोलते हैं, स्वेट ग्लैंड्स और सूडोफेरस ग्लैंड कहा जाता है इसके, ठीक है। सिवेशियस ग्लैंड भी आपका वही है, जो ऑयल सीक्रेटिंग ग्लैंड है उसको बोलते हैं सिवेशियस ग्लैंड, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका जो आपका मेवियन ग्लैंड्स है प्रेजेंट होती है एज ऑफ द आईलिड्स दैट सीक्रेट द ऑयल टू प्रिवेंट द टेयर्स फ्रॉम डाइंग। सेल्विशन इज अंडर कंट्रोल ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा के अंदर जो है सेल्विशन होती है आपकी। सेरिब्रम इज पार्ट ऑफ द प्रोसेंसेफेलॉन का जो है सेरिब्रम में एक पार्ट है। Which area of cerebral cortex is responsible for the interpretation of speech? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्पीच के लिए जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स का कौन सा एरिया रिस्पॉन्सिबल है, वो है आपका वेनिक्स एरिया जो है, वेनिक्स एरिया जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्पीच के लिए सेंसिटिव है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसपेरेंट इन नेचर, दैट इज द आपका कंजक्टिवा और कॉर्निया, दोनों कैसी है, ट्रांसपेरेंट इन नेचर है। आपने कंजक्टिवा लेयर, मैंने आपको अभी जस्ट पहले जो है वो कुछ दिन पहले आई फ्लू पढ़ाया हुआ है डिटेल में कि आई फ्लू क्यों होता है, कैसे बचना होता है, क्या रीजन है, तो आपका वो कंजक्टिवा पे सारा कंसेप्ट है। पार्ट ऑफ आई रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स शेप इज, दैट इज द शेप के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो आपका स्क्लेरिया, ठीक है। जो आपका शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो आपका स्क्लेरिया, तो आपने ये ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स, सो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से इतने ही क्वेश्चन थे, 80-90 क्वेश्चन थे, मैंने आपको जो करवा दिए हैं। और मुझे लग रहा है कि इस चैप्टर से जो है टीजीटी पीजीडी में इससे बाहर नहीं पूछा जाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं मैं कुछ टॉपिक डिटेल में चाहते हैं मेरे से आप डिटेल में पढ़ाइए विद कंसेप्ट डायग्रामेटिकली बोर्ड में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं आपको वो चैप्टर भी डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करूँगा। सो हमारा जो 11th का सिलेबस का ओनली एक चैप्टर बचा हुआ है, फिर हमारा 11th का जो टीजीटी और पीजीटी और टेट का सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। इसके बाद फिर हम जो है वो फर्दर 12th क्लास की ओर मूव करेंगे और 12th क्लास में आपको आने वाले 15-20 दिन में कंप्लीट करा दूंगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।